अस्सलामुअलैकुम। न्यूमेरिकल नंबर 21 जो असाइनमेंट के तौर पे मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो हमारे बच्चों हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ हमें असाइनमेंट्स वगैरह भेजे थे। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 21। देखिए सारे, देखिए मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों को कुछ कराऊंगा, कुछ आपने घर पे इसको प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना और सीखना है और फिर करना है आपने। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, है 18 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्वेक्स लेंस अपनी 5 सेंटीमीटर हाई हाइट आ गई। कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट जो उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। डिटरमाइन द पोजिशन, नेचर एंड हाइट। डिटरमाइन पोजिशन ऑफ इमेज क्यू से शो करते हैं, प्लस तो रियल है, माइनस तो वर्चुअल है। तो देखेंगे नेचर क्या आएगी, जब दोनों निकल आएगी तो हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, राइट। ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर है, एफ 18 है, तो वर्चुअल इन नेचर होगा, ऐसे ही पता चल रहा है वर्चुअल इन नेचर होगा। P लेस देन एफ है, P लेस देन एफ होता है तो Q नेगेटिव होता है, P लेस देन एफ होता है, Q नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थिननेस फार्मूला लगा दें, एफ पुट कर दें, पी पुट कर दें, क्यू निकालना है 1/2 को इक्वल होकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है, ऐसे निकलता है एलसीएम 18 और 12, 6 से डिवाइड करना है 3 2। अब किसी भी सिंगल नंबर से नहीं डिवाइड होगा, ये ना अलग अलग होगा, 3 से होगा 2 से होगा, ऐसे कर लें 2 3 6 6 36 36 से एलसीएम आ जाएगा। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह 3 आएगा, -1/36 आ जाएगा, Q -36, इट इज वर्चुअल नेचर। ठीक है, उसके बाद निकालना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालनी तो h यानी कि h i डिवाइड बाय h नॉट, ये h नॉट होता है, h o भी कहते हैं इसको, h नॉट Q और P वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। Q नेगेटिव में रखेंगे, नहीं नेगेटिव में नहीं रखेंगे, नेचर को बता रहा था, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज मैग्नीफाइड भी बनता है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज मैग्नीफाइड भी बनता है। ठीक है, तो प्लस में रखें 15 आंसर लगेगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 20 देखें, न्यूमेरिकल नंबर 20 देखें। कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अच्छा भाई, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे रखा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास का न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये इमेज डिस्टेंस है, 5 पे ऑब्जेक्ट है और 10 सेंटीमीटर पे कहीं उसका इमेज बन रहा है। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ निकालनी कॉन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट देखते हैं फोकल लेंथ कितनी है आती है, फोकल लेंथ कितनी आती है ना। अच्छा, इसका मैं डेटा बनाता हूँ, इसका मैं डेटा बना लेता हूँ। तो मेरे पास P है 5 सेंटीमीटर और Q है, हाँ तो P है 5 सेंटीमीटर और Q है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल है, वर्चुअल वर्चुअल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कह रहा है फोकल लेंथ निकाल लें, फोकल लेंथ निकाल लें, ऑलरेडी पाएंगे फोकल लेंथ, ऑलरेडी पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा मिटा देते हैं, ये सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू थिननेस फार्मूला, ये सब ऐसे ही आएगा, ये सब चीज़ें ऐसे ही लिखती जाएंगी। जब ऐसे लिखती जाएंगी तो 1/f 1/5 -1/, ये रखना 10, माइनस क्यों कर दिया सर, भाई वर्चुअल इमेज है, माइनस में होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 10, 2 - 1 1/10 1/f, तो f ये उठ के यहाँ गया है और 10 उठ के यहाँ गया है, तो मैंने तरतीब से लिखा है, तरतीब से लिखा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप बीच में मिस किया और तरतीब से लिख दिया, तो f = 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, आसान सा है न्यूमेरिकल, को ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, जिसमें वो ग्लिसरीन वाला न्यूमेरिकल 9, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन
इफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47, न्यूमेरिकल नंबर 9। अब देखो उसमें वो कह रहा है कि आपने 9 न्यूमेरिकल में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है इन ग्लिसरीन। तो इसको मैं रफली आपको बता रहा हूँ, आपने वी जी निकालना है ना, वी जी। तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है वी ए अपॉन वी एम। वी एम माने कोई मीडियम, और वी ए यानी कि यहाँ पे जो ए है वो हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एयर को शो कर रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने आपको लिख के दे दिया 1.47 ना, 1.47। अच्छा, हमें अगर ग्लिसरीन के लिए निकालना है तो आप एन जी कर लें, ग्लिसरीन का जी ले लें, तो वी ए ऐसे रहेगा, और वी ऑफ जी निकाल लें, वी ऑफ जी निकालनी है ना, वी ऑफ जी निकालनी है, वी ऑफ जी निकालनी है। तो आपने वी ऑफ जी यहाँ रखा और वी ऑफ ए किया और एन ऑफ जी कर दिया। अब वी ऑफ ए लिख के नहीं देगा, हवा में लाइट की स्पीड लिख के नहीं देता, वो कांस्टेंट है। कितनी भी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 1.47। तो आपने 3 को 1.47 से डिवाइड कर लेना, 3 को आपने 1.47 से डिवाइड कर लेना है। तो भाई ये कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितना होता है। तो 3 को जब मैंने डिवाइड किया 1.47 से, तो 2.0 आ गया, 2.0। तो वी जी का आंसर आएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्लिसरीन वाला मैंने आपको और रफली तौर पे न्यूमेरिकल में बताया, ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है, फिर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 9 है ये आपके पास ना, तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर है व्हेन light travels from air into water whose index root is 1.33, if the angle of incidence is 40, what is the angle of reflection? Light travels from air into water, air into water में जा रही है, और ये न्यूमेरिकल कौन सा है, जो डिफरेंट थोड़े से वो बता दूं, 11 है, 11 न्यूमेरिकल नंबर 11 नहीं है। तो भाई अब इसमें डेटा आपने बना लिया, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेगा है। डेटा थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर रहा हूँ उसी तरह का डेटा बना के। ये न्यूमेरिकल नंबर 9, ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है भाई, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट वगैरह वाला मैं अगर समझाऊँ या ना समझाऊँ, इसके लिए बुक दी जाएगी आपको, बुक में आपको एंगल देखना है। राइट नाउ तो मेरे पास बुक नहीं है वाली ना, कि मैं उसका एंगल देख सकूँ। तो अगर जे घर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो उससे भी ये आंसर निकाला जा सकता है। और जो आपके पास कैलकुलेटर है उसका फंक्शन डिग्री में होना चाहिए, कहीं स्क्रीन पे छोटा सा डी लिखा होना चाहिए, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जो है न्यूमेरिकल नंबर 10 जो न्यूमेरिकल है, तो उसको लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि फार्मूला क्या है। आपको फार्मूला तो याद ही होगा, और वो है आपके पास, अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करूँ तो साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। अच्छा, तो इसमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो एंगल यानी कि इसका मतलब है कि साइन एंगल आर और साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। तो एंगल आर यहाँ हो जाएगा और साइन का इन्वर्स लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, मैंने कहा बुक होती है, बुक में से देख के एंगल आप निकालते हैं। राइट नाउ मेरे पास नहीं है, आपने क्या यूज़ करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की स्क्रीन पे डी लिखा होना चाहिए छोटा सा, यानी कि आपका डिग्री में है, पहली बात। दूसरी बात ये आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आपने साइन का बटन दबाना है, ठीक है। साइन, जैसे आप साइन का बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पे साइन इनवर्स आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, साइन एंगल आई निकालिएगा, उसको 1.33 से डिवाइड करिएगा ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय 1.33 ना। अब साइन एंगल आई पहले निकाल लीजिएगा, साइन एंगल आई पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसको पुट कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, ये जवाब 1 से छोटा आना चाहिए, ये जवाब 1 से छोटा आना चाहिए, इसकी डिवीजन का जवाब 1 से छोटा आना चाहिए। फिर आपने आंसर जो आंसर है उसको यहाँ लिख के ब्रैकेट भी बंद करना है, ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद करना है, फिर इक्वल टू दबाना है। तो साइन एंगल आर इसमें निकल आएगा, साइन एंगल आर इसमें जो है वो निकल आएगा। तो इस तरीके से ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन तमाम न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। थैंक यू।